एक दिन जिसने सिर्फ पहलगाम को नहीं पूरे देश और दुनिया को हिला दिया। ये हमला सिर्फ एक ज़मीन पर नहीं, हमारी आत्मा और हमारे विश्वास पर था। एक दिन जब भारत का दिल चीरते हुए उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नुपुर सिंह और आज आपके साथ उस सच्चाई के सफ़र पर चलेंगे जिसने ना केवल पहलगाम की वादियों को बल्कि पूरे देश और दुनिया के दिलों को झकझोर दिया। आइए जानते हैं उस काले दिन के हर पहलू को, सच की उन परतों को जिन पर कई सवाल बाकी हैं। 22 अप्रैल 2025, एक दिन जिसे पहलगाम की घाटियां कभी नहीं भूल पाएंगी, जब शांत बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने अपना खेल खेला। ये वही जगह थी जिसे कुछ दिन पहले तक मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता था और अब यही घाटी डर और अशांति में लिपटी हुई है। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर सैन्य वर्दी में लश्कर-ए-तैयबा के करीब 4 आतंकियों ने दिन के 2:30 बजे के करीब हमला किया। उन आतंकियों ने चुने चुने निशानों पर गोलियां चलाई। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें एक भारतीय नौसेना अधिकारी भी शामिल था और कई विदेशी नागरिकों की जान भी गई। पहलगाम में आए श्रद्धालु और पर्यटक, जिनका कोई दोष नहीं था, आतंकवादियों के निशाने पर थे। बिहारियां पे छजुल दे यार, मौत की कसम है। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक संगठन ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक उपगठित संगठन है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर सैफुल्ला कसूरी का हाथ था। टीआरएफ ने इस हमले को घाटी में गैर मूल निवासियों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक प्रतिरोध के रूप में प्रस्तुत किया। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवादियों को सबक सिखाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, आतंकवादियों को उनके पनाहगाहों से निकाला जाएगा, हम उनका माकूल जवाब देंगे और भारत कभी भी आतंकवाद के सामने नहीं झुकेगा। सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। यह हमला सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों ने भारत के प्रति अपना पूर्ण समर्थन की घोषणा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाया कि बैसरन घाटी को बिना उचित सुरक्षा व्यवस्था के पर्यटकों के लिए खोला गया था, जो एक बड़ी सुरक्षा चूक थी। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के साथ सभी शांति प्रक्रियाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 के सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया और पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को भी समाप्त कर दिया। साथ ही 27 अप्रैल से सभी पाकिस्तानी वीज़ाओं को रद्द कर दिया और 29 अप्रैल से सभी मेडिकल वीज़ाओं को भी रद्द कर दिया। हमले के बाद कश्मीर के स्थानीय लोग भी आगे आए और आतंकित पर्यटकों की मदद की। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की और कश्मीर के हर कोने में आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सरकार ने सेना और पुलिस की तैनाती बढ़ाई ताकि शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या
आतंकवाद को हराने के लिए केवल सैन्य शक्ति ही पर्याप्त है? क्या हम सबकी एकजुटता और विश्वास के साथ हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं? क्या वह एक दिन कभी आएगा जब आतंकवाद को पूरी तरह से मिटा सके? इस हमले को लेकर देश के अलग अलग कोनों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लोगों में आक्रोश है, अलग अलग नेताओं ने कड़ी निंदा जताई है, साथ ही इस हमले का करारा जवाब देने के लिए संकल्प लिया है। ये हमला हमारे एकजुट होने के संकल्प को और भी मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक ही कहा था, आतंकवाद का जवाब हम देंगे और कभी भी आतंकवाद को अपनी धरती पर पनपने नहीं देंगे। पहलगाम की घाटियां फिर से शांत होंगी और इस आतंकवाद को हराकर हम फिर से शांति की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिएगा। ऐसी तमाम इंफॉर्मेटिव चीज़ों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।